हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 21 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की पहली करंट अफेयर है, पहली बार प्रदान किए गए ISA सौर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA की तीसरी बैठक के दौरान ISA के फ्रेमवर्क समझौते के बाद पहली बार सौर क्षेत्र में काम करने वाले देशों के साथ साथ संस्थानों को सौर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों विश्वेश्वरैया पुरस्कार, कल्पना चावला पुरस्कार और दिवाकर पुरस्कार में दिया जाता है। विश्वेश्वरैया पुरस्कार ISA के 4 क्षेत्रों में से प्रत्येक में अधिकतम सौर क्षमता का इस्तेमाल करने वाले देशों को प्रदान किया जाता है। कल्पना चावला पुरस्कार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। दिवाकर पुरस्कार उन संगठनों और संस्थानों को दिया जाता है जो दिव्यांग लोगों के हितों के लिए काम करते हैं और जिन्होंने मेजबान देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को काफ़ी अधिक बढ़ाया है। पुरस्कार के विजेता के रूप में एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान को और यूरोप एवं अन्य क्षेत्रों के लिए नीदरलैंड को विश्वेश्वरैया पुरस्कार दिया गया। IIT दिल्ली के डॉक्टर भीम सिंह और दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी संयुक्त अरब अमीरात के डॉक्टर आयशा अल नोमी को कल्पना चावला पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा अर्पण संस्थान हरियाणा और आरुषि सोसाइटी को दिवाकर पुरस्कार दिया गया। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, जेवर एयरपोर्ट की बदौलत गौतम बुद्ध नगर बनेगा देश का पहला एरोट्रोपोलिस। गौतम बुद्ध नगर जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बदौलत देश का पहला एयरट्रोपोलिस बन जाएगा। एरोट्रोपोलिस एक ऐसा महानगरीय उपसमूह होता है जिसका बुनियादी ढांचा, भूमि उपयोग और अर्थव्यवस्था एक हवाई अड्डे पर केंद्रित होती है। यह एरो यानी उड्डयन और मेट्रोपोलिस यानी महानगर शब्द को प्रतिबिंबित करता है। जेवर एरोट्रोपोलिस में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना सिटी, अलीगढ़, मथुरा और आगरा भी शामिल होंगे। इससे जिले में एयरपोर्ट के चारों ओर मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों के साथ साथ कृषि क्षेत्र से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चारों ओर करीब 100 किलोमीटर के दायरे में यह महानगर विकसित होगा, जिसमें बड़े बड़े वाणिज्य केंद्र, अर्बन हब, सिविल एविएशन, कार्गो एविएशन, मेंटेनेंस, MRO हब, मेडिकल टूरिज्म, ऑटोमोबाइल सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी, कृषि उत्पादन का निर्यात, खाद्य प्रसंस्करण, फैशन और कपड़ा निर्यात, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उत्पादन और निर्यात जैसी औद्योगिक गतिविधियां होंगी। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, भारत ने किया परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण। भारत ने ओडिशा तट से दूर बालासोर के पास चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से अपनी परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया है। उपयोगकर्ता उड़ान परीक्षण एक प्रशिक्षण अभ्यास के भाग के रूप में DRDO के वैज्ञानिकों की निगरानी में सशस्त्र बल के सामरिक बल कमान द्वारा किया गया था। पृथ्वी 2 अत्याधुनिक मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी सतह से सतह पर मार करने वाली रणनीतिक मिसाइल है, जिसे DRDO ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत रहा चौथा सबसे शक्तिशाली देश। सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में से
39.7 अंक के साथ 4वें स्थान पर रखा गया। एशिया पावर इंडेक्स 2020 एशिया में देशों की सापेक्ष शक्ति का आकलन करने के लिए 26 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। इस इंडेक्स में एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका ने 81.6 के स्कोर के साथ अपनी स्थिति बरकरार रखी। इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर चीन और जापान है। वार्षिक एशिया पावर इंडेक्स एक विश्लेषणात्मक साधन है जो एशिया के प्रमुख शक्ति रखने वाले देशों को उनके पास क्या है और वे क्या करते हैं यानी संसाधन और प्रभाव के आधार पर रैंक प्रदान करता है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। यूपी की गवर्नर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदी पटेल ने लखनऊ में एक महिला सुरक्षा अधिनियम सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। यह परियोजना 180 दिनों तक चलने वाला एक अभियान है जिसके तहत पुलिस और अन्य विभाग सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। इस अभियान में लखनऊ में महिलाओं के लिए गर्व और सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए महिला पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया जाएगा। अभियान के तहत यूपी की राज्यपाल ने 100 गुलाबी स्कूटर और 10 चार पहिया पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन प्राथमिक चिकित्सा किट, फ्लैश लाइट और अन्य सुविधाओं से लैस हैं। यह गृह मंत्रालय की एक मिशन मोड पहल है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, संरक्षित और सशक्त माहौल तैयार करना है। इस परियोजना के पहले चरण में कार्यान्वयन के लिए 8 शहरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ की पहचान की गई। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। असम में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए असम में देश के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। बोंगाईगांव जिले में बनने वाले इस पार्क से असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों को हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग के माध्यम से सीधा जोड़ा जाएगा। आज के दिन की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में घटित 21 अक्टूबर के दिन की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1296 अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आज ही के दिन सन 1520 सेंट पियरे और मिकेलोन के द्वीपों को कनाडा के पास पुर्तगाली खोजकर्ता जोआओ अल्वारेज फांगुडेस द्वारा खोजा गया था, जिन्होंने उन्हें 11,000 विर्जिन के द्वीप नाम दिया था। आज ही के दिन सन 1727 सीमाओं को सही करने के लिए रूसी और चीनी समझौते किए गए। आज ही के दिन सन 1805 दक्षिण पश्चिमी स्पेन में जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के निकट ट्रफाल्गर नामक युद्ध हुआ। इस युद्ध में ब्रिटेन ने फ्रेंच और स्पेनिश बेड़े को पराजित किया। आज ही के दिन सन 1805 नेपोलियन के युद्ध लॉर्ड नेल्सन ने संकेत दिया कि इंग्लैंड ने अपने रॉयल नेवी बलों के बाकी लोगों को ड्यूटी पर चढ़ाएगा। इससे पहले कि वे पियरे चार्ल्स वेलनुवे और उनकी संयुक्त फ्रांसीसी स्पेनिश नौसेना को स्पेन के कैप ट्रफाल्गर के तट पर ट्रफाल्गर की लड़ाई में हरा दे। आज ही के दिन सन 1833 स्वीडन के रसायन शास्त्री और डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ। आज ही के दिन सन 1845 न्यूयॉर्क हेराल्ड बेसबॉल के खेल का उल्लेख करने वाला पहला समाचार पत्र बना। आज ही के दिन सन 1934 नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की। आज ही के दिन सन 1944
द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन सेना ने अमेरिकी सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आचेन की 3 सप्ताह की लड़ाई समाप्त हो गई। आज ही के दिन सन 1945 फ्रांस में महिलाओं को पहली बार वोट करने का अधिकार मिला। आज ही के दिन सन 1950 बेल्जियम में मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया। आज ही के दिन सन 1986 वैज्ञानिक अंटार्कटिका के ऊपर पृथ्वी के ओजोन परत में उभरे एक विशाल छेद की जांच कर रहे थे। सैटेलाइट कनेक्शन ने उन्हें यह जानकारी मिली। उनके अनुसार यह एक निश्चित रासायनिक प्रक्रिया का कारण बना और एरोसोल के डिब्बे में इस्तेमाल होने वाली गैस पर उनका संदेह हुआ। आज ही के दिन सन 1998 अमेरिका की कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर जैन हैनी औषधि एवं खाद्य प्रशासन FDA की पहली महिला आयुक्त बनी। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।